नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 64 तक देख चुके हैं, जो कि सेक्शन 64 कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट को आपको प्रूफ करना है तो आपको उसका ओरिजिनल लाना पड़ेगा। एक्सेप्शन दिया है कि इस एक्ट में परमिट किया गया फोटोस्टेट या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट या सर्टिफाइड फोटोस्टेट कॉपी को, तो ओरिजिनल के अलावा जो भी फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी है, वो सब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। तो 64 बोलता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केसेज हियर इन आफ्टर मेंशन। मतलब यहाँ जो मेंशन है, इस एक्ट में जो मेंशन है, उसको छोड़ करके डॉक्यूमेंट को आपको साबित करना है तो उसका ओरिजिनल ही आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद 65 में कहता है कि केसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू ए डॉक्यूमेंट मे बी गिवन, मीन्स वह केस जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट का। तो किस किस केस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है? सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंडीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेज। पहला तो ओरिजिनल इज शोन और ओरिजिनल इज शोन और appears to be in possession of or power of person against whom the document is sought to be proved। अपोजिट पार्टी के कब्जे में, अपोजिट पार्टी के कंट्रोल में यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो फोटोस्टेट अलाउड है, सेकेंडरी अलाउड है। एनी पर्सन आउट ऑफ रीच है, वह पर्सन जो आउट ऑफ रीच है, जो आ नहीं सकता इंडिया में, इंडिया के कोर्ट में, तो वह फोटोस्टेट फिर अलाउ है। नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट के प्रोसेस में नहीं लाया जा सकता, कोर्ट को नहीं दिखाया जा सकता, तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट अलाउड है। एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, बट सेक्शन 66 में उसको दिया गया नोटिस कि प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट को। सेक्शन 66 में नोटिस दिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट को प्रूव करो, लेकिन नोटिस दिया गया वो डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं आया तो फोटोस्टेट दीजिए। When the existing condition of content of original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved, required to be proved, or by his representative in interest। जब फोटोस्टेट दिखाया गया तो वह रिटन में यह दिया कि यह डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल इसका एग्जिस्ट करता है, इतना भी बोल दे, लिख के दे दे तब भी चलेगा, या इसका ओरिजिनल मैं देखा हूँ या इसका ओरिजिनल मेरे पास है, तो उसका फोटोस्टेट फिर अलाउ होगा। अपोजिट पार्टी ही लिख के दे रहा तो, या अपोजिट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव लिख के दे। उसके बाद सी में कहता है तीसरा पॉइंट, व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड तो फोटोस्टेट दीजिए, ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट तो फोटोस्टेट दीजिए। व्हेन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट कैन नॉट बाय एनी अदर रीजन नॉट अराइजिंग फ्रॉम द ओन डिफॉल्ट, नेग्लेक्ट, ओन डिफॉल्ट है ओन नेग्लेक्ट, प्रोड्यूस इट इन रीजनेबल टाइम में पार्टी उस डॉक्यूमेंट को नहीं ला सकता है। रीजनेबल टाइम कितना दिन है? 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, यह कोर्ट डिसाइड करेगी। तो नहीं ला सकता, लेकिन उसकी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का फॉल्ट होना चाहिए या एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए। उसके अपनी फॉल्ट की वजह से नहीं लाया तो वो नहीं चलेगा। फोटोस्टेट दिखा करके कोई भी काम करा लेगा तो गलत भी हो जाएगा ना। फोटोस्टेट तो कैन बी कॉन्कॉक्टेड, कैन बी डॉक्टर्ड, कैन बी फैब्रिकेटेड, तो उसका इसलिए ओरिजिनल जरूरी है। तो ओरिजिनल इसलिए नहीं, रीजनेबल टाइम में नहीं ला सकता तो फोटोस्टेट दीजिए, और वह उसके बियॉन्ड कंट्रोल में है। उसके बाद कि व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच नेचर नॉट टू बी इजिली मूवेबल तो फोटोस्टेट दीजिए, ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दीजिए। When the original is a public document within the meaning of section 74 में क्या बोलता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक के पास हो, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास हो, जो गवर्नमेंट के पास हो, वह पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक अथॉरिटी वही है गवर्नमेंट, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो बहुत सारा वहां लिस्ट दिया गया है। When the तो फोटोस्टेट दीजिए, सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। When the original is a document of which certified copy is permitted, हाँ, by this act, मतलब इंडियन एविडेंस है 1872 या एनी अदर लोकल एक्ट या एनी अदर एक्ट तो चलेगा, फोटोस्टेट सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। When the original consists of numerous account,
or the other document which cannot conveniently be examined in the court and the fact to be proved is the general result of the whole collection, then उसका फोटो स्टेट दीजिए। जैसे ए, सी और डी है, तो ए में क्या कहता है कि ओरिजिनल अपोजिट पार्टी के पोजीशन में है, और सी क्या कहता है, सी कहता है ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया, और डी क्या कहता है, डी कहता है ओरिजिनल इजिली मूवेबल नहीं है। तो एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसेबल। एनी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, फोटो स्टेट मतलब दिया जा सकता है। बी, रिटन एडमिसेबल इज एडमिशन इज एडमिसेबल। बी में क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस जो इसका है अपोजिट पार्टी स्वीकार करता है, तो लिखित में स्वीकार करना चाहिए, तब उसका फोटो स्टेट चलेगा। उसके बाद ई और एफ में क्या कहता है, सर्टिफाइड कॉपी। तो ई में कौन सा है, तो ई में है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एफ में क्या है, एफ में सर्टिफाइड कॉपी खुद किसी एक्ट द्वारा या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द्वारा अलाउ है, तो सर्टिफाइड कॉपी चलेगा। जी में कहता है कि वह पर्सन जो उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है, जो उस डॉक्यूमेंट को देखा है, वो भी आकर के बोल देगा तो भी चलेगा। तो डी में जी में है क्या, तो जी में न्यूमरस अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट है कि देख लो पूरा रूम में भरा हुआ, अभी सारे को कैसे ले जाए, तो बोलेगा कि सर ऐसा मैंने देखा है, तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसको मान लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 65A, इसको हम कल देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।